बैठे हैं ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी, वर्षों की साधना, मार्ग पर टिके रहना। देखिए मुनिराजों का आजकल श्रावक 50 बार 60 बार। सबसे बड़ी बात है कि निर्दोष रूप से टिके रहना, ये भी बड़ी बात। और अगर ये सब चीजें वेद विज्ञान के साथ, तत्व ज्ञान के साथ, आत्मानुभूति के साथ हों तो यही द्रव्य लिंग और भाव लिंग का सुमेल हो जाता है। क्या समझे राज मेहता? औरों को योग कराने से तो शरीर का स्वास्थ्य ठीक रहता है, लेकिन अध्यात्म योग अज्जप जोगम करते हैं ना, और अपने आत्मा का ध्यान करते हैं तो अपना आत्मिक स्वास्थ्य हमेशा के लिए ठीक हो जाता। आत्मशुद्धि का पुरुषार्थ अपन सभी को करना है। हमें सृष्टि बदलने की ज़रूरत नहीं है और हम बदल भी नहीं सकते। दृष्टि बदल लो, नजरें तेरी बदली, नज़ारे बदल गए, लहरों ने बदला रुख तो किनारे बदल गए। आप अपनी नजरें बदल लीजिए। मुझे काम करना है, लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, भूल भले में क्या निकलेगा। भाई आपको जो सोचना है सोचिए। मेरी अपनी दृष्टि, अपना दृष्टिकोण है, इसमें जो कुछ निकलता है, और जब तक इसका बहुत कुछ नहीं निकलता है तब तक हम इस पर मेहनत करते रहेंगे। दही को भी मथते हैं ना दीदी, तो एक बार दो बार नवनीत ऊपर आ जाता है। अरे थुल्लर थुल्लर फुल्ल मथानी वो चलती है ना, आजकल तो लोग भूल ही गए हैं। दही मथने की आवाज सुनो आप, और उसमें एक बार दो बार नहीं, मां खड़ी होती है और ऐसी मां को कभी हार्ट अटैक नहीं होता, कंधे नहीं दुखते, कमर नहीं दुखती, और मोटे भी नहीं होते। खड़े खड़े आधे घंटे तक, भाई बुरा मत मानना, ये तो हमने देखा। तो अब वो एक दो बार में नहीं, 25 बार किया तो नवनीत आया। पहली दूसरी बार बच्चा देखता है माँ इसमें तो कुछ आया ही नहीं, अब बंद कर दे, अब बंद कर दे। नहीं, और करो। चाहे श्री भूबलय हो, चाहे प्राकृत भाषा हो, चाहे ब्राह्मी लिपि हो, चाहे देश का या जैन धर्म का पुरातत्व हो, लगे रहेंगे, कोशिश करेंगे तो आपको आईटी आईआईटी से भी मिल जाएंगे सहयोगी, आपको पुरातत्वविद भी मिल जाएंगे। लेकिन आपको खुद को स्टैंड लेना पड़ेगा, खुद को खड़े रहना पड़ेगा। जब आप अपने आप को बुजुर्ग मान के मत बैठिए। तत्व ज्ञान और स्वाध्याय का लाभ जितना मिल रहा है उतना लो, बाकी काम इस तरह, बाकी समय इस तरह के कामों में भी लगाओ। कुछ अकादमिक सोच आपकी है, कोई प्रज्ञा बुद्धि शास्त्र ज्ञान आपके पास है, तो कुंद ज्ञानपीठ में आके आप चाहे कोई भाषा सीखो, लिपि सीखो, पुरातत्व के संबंध में सीखो, या फिर उन जो ऐसा कर रहे हैं उनका सहयोग करो। वो सब नहीं आता है, जो त्यागी व्रती हैं, मुनि आरिका हैं, उनकी सेवा में अपना 4-6 घंटे बिताओ। कहीं अनाथ आश्रम है, कहीं दीन दुखी गरीबों की सेवा है, गौ सेवा है। हताश निराश होकर मत बैठिए। जैन धर्म हंसी मजाक नहीं है, इस देश की जड़ है। इस दुनिया में सबसे पहले सन्मार्ग दिखाने का काम किया तो तीर्थंकरों ने किया। इसलिए कभी भी हम इसका अवमूल्यन नहीं। सर्वज्ञत्व की प्रतिष्ठा, जीववाद की प्रतिष्ठा, दुनिया में इस तरह की बातें जैन धर्म के बाद स्वीकार की गई। यहाँ मंगलमय यह जिन धर्म, मंगलमय मंगल करन बीत राग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय हरिहंतादि महान, करि मंगल करि हो सदा। मंगलमय, इस मंगलमय अवसर का सदुपयोग करें।
इतना सा समझाना चाह रहे थे कि राग बुरा है। जिस चीज का आप राग करते हैं वो चीज भी नाशवान है। और राग तो यहां कहा है, बाकी राग के स्थान पर आप क्रोध रख करके देखो, वो भी बुरा है। मान रख करके, माया रख करके, लोभ रख करके देखो, द्वेष रख करके देखो। भैया महाराज जी ने कहा है राग बुरा है, तो आज घर जा करके द्वेष करना है? अरे जब राग ही बुरा है तो द्वेष कैसे अच्छा हो सकता? अच्छा द्वेष, फिर महाराज जी ऐसा क्यों कहा? रत्तो बंधई कम्मम, राग बुरा है सबसे पहले इसलिए कहा कि द्वेष को तो सामान्यतः लोग बुरा मान लेते हैं। मानते कि नहीं मानते? द्वेष को तो बुरा मान लेते हैं। जैसे आपने किसी को गाली दी तो आप उससे विरक्त हो जाते हैं, उस व्यक्ति को भी बुरा समझते हैं और गाली को भी बुरा समझते हैं। उसमें विरक्ति कराना बहुत कठिन काम नहीं है। लेकिन जो ठगे गए हैं वो राग से ठगे गए। अरे छोटे मोटे लोगों को छोड़ो, विश्वामित्र जैसे भी आप देखिए 15वां भक्तावार का श्लोक उठाइए। चित्रम किमत्र यदिते दृशांक नाम, बोलो सभी। चित्रम किमत्र यदिते निहितं मनागपि चलिता चलेन। भक्तामर में जब कल्पांत काल शब्द आता है ना, तो कितने लोग जो है ना आगे पीछे हो जाते हैं। वो या तो चौथे श्लोक पर आ जाएंगे या फिर 40वें पर चले जाएंगे। लेकिन ये श्लोक हमने इसलिए रखा कि आप देखिए, आचार्य मानतुंग कहते हैं कि भगवान, हम लोगों को इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आपको किसी प्रकार की देवियां विचलित नहीं कर पाई। आप भी ध्यान में बैठे थे, तरह तरह की देवियां आपके भी आजू बाजू चक्कर लगाती थी, लेकिन आप विचलित नहीं हुए और हमें कोई आश्चर्य नहीं है तो आश्चर्य की बात। अरे बड़े बड़े नामधारियों का ठिकाना नहीं पड़ा, लेकिन वो कहते हैं हमें कोई आश्चर्य नहीं। क्यों? क्योंकि बोले जिस वायु से, हवा से पर्वत हिल जाते हैं, उनसे क्या सुमेरु पर्वत की छोटी सी चोटी भी हिलती है? नहीं हिलती। आप सुमेरु पर्वत हैं, आप अगर किसी से प्रभावित नहीं हुए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। बाकी दुनिया बहुत प्रभावित होती है। बड़ा अच्छा प्रसंग पार्श्वनाथ भगवान के संबंध में आता है। पार्श्वाभ्युदय बड़ा श्रेष्ठ ग्रंथ है। जैन धर्म अद्भुत अद्भुत चीजें हैं। उपाध्याय जी, श्री भूबलय की तो अभी शुरुआत है, बाकी आप स्तुति विद्या उठा के देखो। जब अति परिश्रम हो जाता है ना, तो ऐसे होता है, नींद ना देखे टूटी खाट। अति परिश्रम हो गया, लिखने में वक्त गया, चिंतन में वक्त गया, चलने में वक्त गया। आप देखिएगा मुनि राज सीधा 20 किलोमीटर चल के आए, जगह जगह चलते चलते चलते, और आए तो कितने ही अप्रमत्त हों, लेकिन 9 साढ़े 9 बजते बजते तो ढेर, चाहे भले वो 2 बजे उठ जाएंगे, 3 बजे जाग जाएंगे, लेकिन शरीर भैया शरीर की तरह से काम करता है। इसलिए इस काल में केवल जंगल में बैठे रहने वाले मुनिराजों की कल्पना करना बहुत क्लिष्ट है। प्रशंसा की बात नहीं है, लेकिन बता रहे कि जहाँ ये घटना घटी, अभी बच्चे को उठा के ले गया शेर, उसी भूमि पर 4-4 घंटे की दिन भर की साधना हम लोग करते थे। एक साधु हमारे साथ रहता था कोई, और वो तो 50वीं सीढ़ी की बात है, हम लोग तो 200-300 सीढ़ी, 2-3 किलोमीटर तक कभी अंदर जाते थे। अस्थि पंजर के ढेर लगे मिलते थे कि यहाँ खाया होगा तो यहाँ पड़ा है, यहाँ खाया होगा तो यहाँ पड़ा है। तो मुनियों का धैर्य, मुनियों की साधना कैसी रही होगी, उसका अनुभव उस तरह के माहौल में बनता है। एसी में बैठ करके ज्ञानी
हा। चिंतन हो सकता है, चर्चा हो सकती है, निर्णय कदाचित हो सकता है, लेकिन अनुभव रसगुल्ले देखने से आहा हा हो सकता है, लेकिन रसगुल्ले का स्वाद लेने के लिए समझना ज्ञानी, ये तत्व निर्णय तत्व ज्ञान भी जरूरी है, और ऐसा वेद ज्ञानमय मुनिराजों का रत्नत्रय का मार्ग भी जरूरी है। एक हो तृण काल मां परमारथ नो, हतम ज्ञानम क्रिया शून्यम हता च ज्ञानी ना क्रिया। श्रीमद जी ने इसको ऐसे लिखा, कोई क्रिया जड़ थई रहा, शुष्क ज्ञान मां कोई, मार्ग माने मोक्ष नो, करुणा उपजे सोई। धावन न किलंद को नष्टो, पश्यन न पिचा पंगुलहा। अज्ञानी की क्रिया व्याकार है और क्रिया रहित का ज्ञान बेकार है। ज्ञान हुआ है, निर्णय हुआ है तो चूको मत सुल्तान। अभी अमित जी बता रहे थे, विकास भाई आए तो बोले कि इनके दादाजी राजकुमार जी, बहादुर राजकुमार सिंह जी महाराजा, परदादा सर सेठ हुकुमचंद जी, और अब तो यहाँ सभी महाराजा हैं। लेकिन मौका पाकर के भी अगर आप चूक रहे हैं तो अच्छी खासी यह उत्तम पर्याय मिट्टी मोल चली जाएगी। जिस देह को पाकर के मुनिराजों ने सिद्धत्व साध लिया, उस पर्याय से आप एक दुकान साधने में लगे, केवल रोजी रोटी साधने में लगे। रोजी रोटी साधो, मनाही नहीं है, और रोजी रोटी भी सध गई तो फिर वो अपनी प्रतिष्ठा साधने में लग जाते हैं, नाम साधने में लग जाते। भैया किसके नाम रहे? पिछले गांव में हम गए थे, वहां पर 50 बैनर लगे, 100 गेट बनाए। अब आप जाके देख के आओ वहां कितने बैनर लगे। दीदी बोल रही वहां का छोड़ो महाराज जी, यहीं की बात कर लो। आप वहां से यहां तक आए, लोगों ने खूब बैनर लगाए, आज आप देख के आओ कितने लगे। मतलब ये चीजें ऐसी, उनको दोष नहीं दे सकते आप, ये चीजें इसी ढंग से चलती हैं। एक परंपरा रही ना, बोले राजा साहब मर गए तो पहले उत्तराधिकारी निश्चित करो, बाद में इनको आग लगाओ। मतलब 2-4 दिन का भी टाइम नहीं रख सकते। ताजे ताजे मरे हैं, हफ्ता भर तो ख्याल करो। 50 साल इनने राज किया है और तुम मतलब पहले दूसरे को बिठाओ। अरे गद्दी थोड़े दिन खाली रहने दो, थोड़ा लिहाज तो करो। ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ। इसलिए ज्ञानी देहाविष्ट मत बनो, देहात्म बुद्धि वाले मत बनो। जान लो, समझ लो, जानो, देखो, जाने दो। ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। कपड़े की बनाने की पहले मशीन हुआ करती थी, आजकल महाराज जी ने हथकरघे का काम वापस रखड़ो, हाथ से बनाओ। और शुद्धि के हिसाब से देखें तो हथकरघे वाला काम ज़्यादा शुद्ध है। बाकी आप देखिए, हथकरघे में तो आपका ज्ञाता दृष्टा के साथ क्रिया भी होती है, लेकिन जब मशीन पर कपड़ा बुना जाता है तो आप सिर्फ खड़े खड़े देखते हैं, ज्ञाता दृष्टा फटाफट बुना जा रहा है, और कहीं एक आध धागा अटकता है तो या तो मशीन बंद हो जाती या पूरा उलझ जाता है, फिर उसको सुलझाना पड़ता है। जीवन में भी कोशिश करो कि देखो, जानो, जाने दो।
बात बात में आप उलझेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। हाथी जा रहा था, कुत्ते, हाथी निकले और कुत्ते ना भौंके, इसका मतलब हाथी निकला नहीं। हाथी जा रहा था, कुत्ते भौंक रहे थे, तो गधे ने पूछ लिया कि भाई साहब, इतने सारे तुम्हारे पीछे पड़े हैं और तुम एक को भी जवाब नहीं देते। हाथी ने कहा, मेरी बुद्धि तेरे जैसी थोड़ी है, अगर मैं हर एक को जवाब दूंगा तो मैं कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाऊंगा, इसलिए इनको अपना काम करने दो और मुझे अपना काम करने दो। मुनिराजों को देखिए आप, पार्श्वनाथ बैठे हैं और 7 दिन तक पत्थर बरसे, ओले बरसे, पानी बरसा, राक्षस आए, भूत आए, सब आए, लेकिन एक का भी जवाब दिया? नो कमेंट्स। पार्श्वनाथ भगवान से बड़ा नो कमेंट्स वाला नेता कोई दूसरा नहीं हुआ। ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए नो कमेंट्स करते हैं और उन्हें नो कमेंट्स करके सिद्धालय की कुर्सी हासिल कर ली। मतलब हर बात का जवाब जरूरी नहीं है। ठीक है, बच्चे ने बोल दिया, ठीक है, बहू ध्यान नहीं दे पाई, ठीक है, परिवार है, समाज है, और आपको जो काम करना है, आप मुनिराज हैं तो आप ज्यादा उलझिए मत, सीधे साधना के मार्ग चलिए। आपके माथे किसी संस्था की जिम्मेदारी है, उसके जो रूल्स हैं, जो सिद्धांत, जरूरतें हैं, आप उस पर पहले फोकस करो। आपके आलोचक क्या कह रहे हैं उसको सुन लो, उसमें कुछ सुधार हो सकता है तो करो, जवाब देने के चक्कर में मत पड़ो। जब तक हम जवाब देने जाएंगे तब तक कुछ और नया कर लेंगे। इसलिए देह के स्तर से ऊंचे उठें तो फिर अपन को ये सब जमेगा। देवशास्त्र गुरु परम उपकारी हैं। जब तक अब हम परिपक्व नहीं होते हैं, अंतर्मुखी नहीं होते, तब तक इनका सानिध्य बहुत जरूरी है। और जैसे ही हमारी अंतर्मुखता परफेक्ट होने लगे तो अगर इनका कम सानिध्य भी मिलेगा तो भी चलेगा। जंगल में बैठे हुए मुनिराज हैं, 7 दिन का उपवास लेके गुफा में बैठे आदि सागर महाराज हैं, उनको मंदिर की जरूरत क्यों नहीं पड़ रही है? क्योंकि वो इतने निखर गए कि वो 7 दिन तक भी लगातार प्रमत्त अप्रमत्त की यात्रा कर सकते हैं, लगातार आत्म तत्व का चिंतन कर सकते हैं।